सरकार के लिए यूजीसी का ये नया नियम आफत बन गया है। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा नियम है और उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से पिछड़ों के नाम पर अगड़ों में डर है। लेकिन पहले देखिए इस नियम के विरोध में कैसे देश में बवाल मचा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, रांची से लेकर पटना तक बवाल मचा है। सवर्णों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने सवर्ण छात्रों का विरोध प्रदर्शन बड़ा होता दिखा और इसी वजह से वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। सोशल मीडिया से शुरू हुई विरोध की लहर अब कैंपस तक पहुंच गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रशासनिक हलकों से लेकर सियासी गलियारों तक इस समय यूजीसी के इसी कानून की चर्चा है। यहां तक कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के लेवल पर इसका विरोध शुरू हो गया है। सवर्णों के कड़े विरोध ने बीजेपी को इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में ला खड़ा किया है। आज ये जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी तुष्टीकरण, फूट डालो, राज करो की नीति कर रही है, इसे बिल्कुल वापस लेना चाहिए। हम एससी ओबीसी छात्र साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं, साथ में बैठ के छोला समोसा खाते हैं और ये फूट डालो, राज करो की नीति अपना रहे हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार सबको समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लिंग, जात, धर्म के अनुसार बांटने की नहीं दिया गया है। ये जो बिल आया है यूजीसी बिल, जिसके तहत ये मानती है सरकार कि विश्वविद्यालयों में जो अनुदान मिलता है या जो सर्टिफिकेट की जांच होती है, कॉलेज को वेरिफिकेशन होता है, अपने स्तर से यूजीसी जांच करती है। लेकिन ये बिल आने से अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जैसा कि बिल में प्रतीत होता है, लगभग 118% जो है भेदभाव चल रहा है। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि भेदभाव किसके साथ नहीं हो रहा है? सिर्फ SC ST और OBC के साथ भेदभाव हुआ? पहले तो SC ST बिल था, फर्जी FIR करके लोगों पर लाद दिया, वो जेल के अंदर चल गया, सलाखा के बन के जेल से बाहर आया, अपराधी बन गया। तो अब तो OBC भी शामिल हो गए, अब तो महिला भी शामिल हो गई। यानी कहने का मतलब कि 80% लोग जो हैं वो जो है शोषण हो रहे हैं और ये 10% लोग जो हैं ये इनको कुछ नहीं। ये आप जैसे ही आपका जन्म ले लिए इसमें तो आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आप लोगों का शोषण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये जो कानून है, जैसे कि हम छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि हम जातिवाद करने आते हैं। ये जो कानून है, ये अगर जातिगत टिप्पणी अगर हम कर देते हैं तो हम दोषी हो जाते हैं। ये बस ये जनरल के लिए है, SC ST के लिए नहीं है। SC ST ये इस पे पीड़ित आ जाते हैं। ये आप ही बताइए, अगर हम और हमारे साथ भरने वाला व्यक्ति अगर उससे छोटा सा भी लड़ाई हो जाते, वो सारा दोषी हम ही हो जाते, वो तो किसी तरह दोषी नहीं। ये जब कानून ही ऐसे लागू कर दे रहे तो फिर क्या इसका हम कर रहे हैं? अगर सवर्ण समाज के बंदे पर, बच्चों पर अगर किसी प्रकार का इस टाइप का आरोप लगता है तो उनकी बात सुनने वाला कौन होगा? सवर्ण समाज इस बात का सबसे बड़ा विरोध कर रहा है। और दूसरी बात, सवर्ण समाज इतना ताकतवर है कि मंडल कमीशन और SC ST वो भूल चुका है और हमारे बच्चे भी जानते हैं कि वो इतने ताकतवर हैं। -40 वाले नहीं है भैया, वो 99 वाले हमारे बच्चे पैदा होते हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में जहां इस्तीफा दे दिया, यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा और बिल सवर्णों के खिलाफ बताया। मामला बिगड़ता देख केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के साथ भी अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सवर्णों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि सवर्ण बीजेपी के कोर वोट बैंक रहे हैं। लेकिन अब इसी वोट बैंक के छुटकने के खतरे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है और संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी भी है। लेकिन यूजीसी नियमों के मुद्दे पर विपक्ष बटा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने नियम का विरोध तो किया, लेकिन आरजेडी समाजवादी पार्टी ने दबी जुबान में समर्थन करते भी नजर आए।
कर दूं। सरकार एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरा खराब मुद्दा लाती है, कंपटीशन है। दूसरे खराब से तीसरे खराब मुद्दे पे जाती है, तीसरे खराब से चौथे खराब मुद्दे पे जाती है कि मुद्दे ही नहीं तय हो पा रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है। यूजीसी पे निश्चित रूप से जब सरकार का स्वरूप सामने आएगा, किस रूप में ला रही है, तो उस पर हम जो जन विरोधी है उसका विरोध करेंगे। और अब समझते हैं कि यूजीसी का वो नियम क्या है और विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026 नाम से नए नियम लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक पहली बार इन नियमों में ओबीसी को शामिल किया गया है। अब एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ होने वाले व्यवहार को भी जातिगत भेदभाव माना जाएगा। लेकिन सामान्य वर्ग का मुद्दा है कि नए नियमों की धारा 3C के तहत भेदभाव से बचाव केवल एससी, एसटी और ओबीसी को हो रहा है और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होगा। 2025 के ड्राफ्ट में भेदभाव की झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। इससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इन नियमों में प्रमाण का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर है, यानी आरोप लगाने भर से सवर्ण छात्र कसूरवार माने जाएंगे जब तक कि आरोपी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देता। ऐसा नहीं है कि यह नियम पहले से लागू नहीं था, बल्कि नियम में बदलाव से विरोध हो रहा है। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे, लेकिन पहले ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं थी। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। इसी तरह 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तडवी ने भी आत्महत्या कर ली। 29 अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिजनों ने कॉलेज में जातीय भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद यूजीसी ने पुराने नियमों में कई बदलाव किए और 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए गए, जहां यूजीसी का तर्क है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसके कारण ये सख्त नियम जरूरी थे। लेकिन ये दलील सवर्ण समाज के गले नहीं उतर रही है। नतीजा है कि अब इसका विरोध चारों तरफ होने लगा है। पीएम मोदी को लेटर लिखा जा रहा है तो कहीं इस नियम को भ्रम जैसा बता रहे हैं। समूह कई वर्ग के लोग इसे नाहक मुद्दा बना कर करके देश में एक बवेला पैदा करना चाहते हैं। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम न किसी के हक को पर डाका डालते, न अपने हकों पर किसी को डाका डालने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसा है, यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके और मैंने मांग किया है कि या तो आप यूजीसी के नए नियमावली को वापस कर दीजिए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। उनके सवर्णों के बच्चों को निर्दोष होने पर भी फंसाया जाएगा और अगर कोई झूठा फंसा रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे क्या होगा? इससे जो है अराजकता बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, आपस में जातिवाद के नाम पर लोग लड़ेंगे। अब जो है या तो मोदी जी देश को बचा लीजिए और नहीं, अगर आप ये वापस लेते हैं तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। मैं 40 दिन तक इंतजार करूंगा आपका। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।